बच्चों, आज की क्लास में एक बार फिर आपको विज्ञान पढ़ाएंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ 7 पढ़ाया था। आज मैं आपको पाठ 8 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। श्वसन क्या होता है बच्चों? श्वसन का मतलब है सांस लेना। हम लोग जीने के लिए सांस लेते हैं। ऑक्सीजन वायु को अपने अंदर खींचते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं। इस क्रिया को हम श्वसन क्रिया कहते हैं। आइए जानते हैं श्वसन क्रिया में क्या क्या होता है और ये हमारे लिए किस प्रकार काम में आती है और इस क्रिया में क्या क्या होता है। तो ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि श्वसन में हम वायु को अपने अंदर खींचते हैं नाक के द्वारा, फेफड़ों में जाती है, फिर वापस आ जाती है। देखिए, सीखते हैं। सबसे पहले श्वसन मैंने आपको बताया, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। श्वसन 2 क्रियाओं से मिलकर बनता है। एक तो वायु को अंदर लेना, जिसका मतलब होता है निःश्वसन। निःश्वसन मतलब वायु को अंदर लेना। फिर दोबारा सुन लीजिए, निःश्वसन मतलब वायु को अंदर खींचना और वायु को बाहर फेंकना। वायु को बाहर फेंकने के लिए हम कहते हैं निःश्वसन। वायु जब बाहर जाती है नाक से तो उसको निः, ये 2 बिंदु लग जाएंगे, अंतर सिर्फ 2 बिंदुओं का है, इसका मतलब होता है निःश्वसन। और सांस लेना और बाहर निकालना, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास यानी रेस्पिरेशन। वायु को अंदर लेना और बाहर निकालना, इस पूरे दोनों क्रियाओं को मिलाकर हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास। बच्चों, जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो मुख्य रूप से वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और भी बहुत सारी गैसें हैं। लेकिन हमारे लिए काम की जो गैस है वो ऑक्सीजन। हम वायु को अंदर लेकर ऑक्सीजन को अपने शरीर में ले लेते हैं। हमारे जो फेफड़े होते हैं, जब वायु अंदर जाती है फेफड़ों में तो सिर्फ वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेती है और बाकी गैसें बाहर निकल जाती हैं। बाकी गैसें जो बाहर निकलती हैं उनमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुख्य रूप से होती है। और भी गैसें होती हैं शरीर में जब बाहर निकलते हैं, यहाँ तक कि बाहर निकलते समय ऑक्सीजन भी कुछ मात्रा में होती है। ऐसा नहीं कि बाहर निकलते समय ऑक्सीजन कुछ मात्रा में नहीं होगी। सांस लेने में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ थोड़ी सी ऑक्सीजन भी बाहर आती है। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हम बाहर हवा छोड़ते समय, वायु छोड़ते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड भेजते हैं? इसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रयोग है। आप सभी लोगों के आसपास चूना, कली जिसकी हम पुताई करते हैं वो मिलता होगा जरूर। आप एक काम करिए, आप उस कली या चूने को पानी में भिगो दीजिए कुछ समय के लिए, आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए। उसके बाद आप उस जो विलयन बना है उसको आप छानिए। जैसे आप छानेंगे तो पानी जैसा एकदम विलयन आएगा, पानी जैसा, बिल्कुल बिल्कुल पानी की तरह एकदम साफ। अच्छे से छानेंगे, फिल्टर पेपर से छान लें। फिल्टर पेपर से छानेंगे आप, बहुत ही, अगर आपके पास नहीं है तो सुन लीजिए, केवल समझ लीजिए। फिल्टर पेपर से आप उसको छान लेंगे, बिल्कुल पानी जैसा पारदर्शी होता है चूने का पानी। चूने के पानी में एक पाइप की सहायता से अपने शरीर में अच्छे से सांस खींच के फिर मुंह से पाइप में जब वायु डालेंगे आप, सांस की वायु आप डालेंगे चूने के पानी में। चूने का पानी मैंने आपको बताया था कि वो कैसा होता है, एकदम पानी की तरह पारदर्शी होता है। और जैसे अपना सांस उसके अंदर भेजेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी सांस के साथ,
वो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को फिर से दूध जैसा कर देगी। तो इससे पता लगता है कि चूने का पानी बिल्कुल पारदर्शी था, एकदम साफ था और वो दूध की तरह हो गया। तो इससे पता लगता है कि हमारी सांसों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी का पारदर्शी से दूध जैसा बना देती है। ये इसका प्रयोग है कार्बन डाइऑक्साइड का। दोबारा सुन लीजिए, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करना है तो उसके लिए आप चूने का पानी लीजिए जो बिल्कुल पारदर्शी होता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में जाएगी, चूने का पानी पारदर्शी से दूधिया हो जाएगा। तो इस प्रयोग द्वारा मैंने आपको यही समझाया कि हम ऑक्सीजन लेते हैं मुख्य रूप से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। आगे आते हैं, पढ़ते हैं श्वसन। ये जो क्रिया है श्वासोच्छ्वास, सांस लेना या बाहर छोड़ना, ये दरअसल श्वसन का एक अंग है। श्वसन मुख्य रूप से होता क्या है? श्वसन में होता है बच्चों भोजन का दहन, भोजन का जलना। दहन मतलब आप सोचते होंगे आग का जलना। हाँ बिल्कुल, दहन का मतलब आग का जलना होता है। अगर आप कागज के किसी टुकड़े को जला रहे हैं तो कागज का दहन हो रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुत तेजी से आग लगती है। हमारे शरीर के अंदर जो भोजन का दहन होता है वो बहुत मंद गति से होता है, बहुत धीमे धीमे होता है, हमें पता नहीं चलता। तो भोजन के दहन को हम श्वसन कहते हैं। तो फिर हम ये सांस लेना, सांस बाहर छोड़ना क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, और नहीं जानते तो आज समझ लीजिए, दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर कहीं दहन हो रहा है तो वहाँ ऑक्सीजन का प्रयोग हो रहा है। अगर कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो दहन नहीं हो सकता। आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। आप एक छोटी सी मोमबत्ती लीजिए, उसे जलाइए और उसके ऊपर कांच का गिलास रख दीजिए। पहले मोमबत्ती को एक कागज के टुकड़े पर रखेंगे और फिर ऊपर से कांच का गिलास रख देंगे। मोमबत्ती कुछ देर जलेगी, उसके बाद बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि जो गिलास के अंदर जो ऑक्सीजन थी, जब तक वो थी तब तक तो मोमबत्ती जलती रही, लेकिन जैसे ही गिलास के अंदर की ऑक्सीजन समाप्त हो गई, मोमबत्ती ने जलना बंद कर दिया, मोमबत्ती स्वतः ही बुझ जाएगी। तो ये प्रयोग हमें ये दर्शाता है कि दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। इसीलिए हम सांस के द्वारा वायु के ऑक्सीजन को लेते हैं ताकि हमारे भोजन का दहन हो सके। तो इस प्रकार मैंने आपको समझाया कि श्वसन में दरअसल श्वासोच्छ्वास का प्रयोग होता है। हम निःश्वसन और निःश्वसन का जो प्रयोग है श्वसन में करते हैं। श्वसन में होता क्या है? श्वसन में मैंने बताया भोजन का दहन होता है। भोजन का दहन होने से क्या होता है? भोजन का दहन जब कुछ चीज जलती है तो आप जानते हैं मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, फिर हम उसे बाहर निकाल देते हैं और फिर हमें इस क्रिया में, श्वसन में हमें फिर ऊर्जा मिलती है भोजन का दहन करने से। उस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग किस कार्य में करते हैं? उस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग अपने दैनिक कार्यों में करते हैं, अपना काम करने में, इधर उधर आने में, जाने में, इन सब में हम उस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। श्वसन दर, बच्चों हम लोग सांस लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, किस दर से करते हैं? ये हम 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। श्वासोच्छ्वास की क्रिया 1 मिनट में 15 से 18 बार होती है जब आप सामान्य हैं, स्वस्थ हैं और आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन यदि आप कोई काम कर रहे हैं, यदि आप कोई मेहनत का कार्य कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपके जो सांस लेने की दर है, जो श्वसन की दर है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको काम करने के लिए ऊर्जा भी ज़्यादा चाहिए। इसीलिए शरीर जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेता है और भोजन का दहन होता है। उस ऊर्जा से फिर आप काम कर पाते हो। दोबारा समझ लीजिए, जब आप लोग मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपका शरीर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और उसे काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? भोजन के दहन से। और भोजन का दहन कैसे होगा? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन आप लोगों को जल्दी जल्दी फिर सांस के द्वारा लेनी पड़ेगी। इसलिए जब भी आप कोई मेहनत का कार्य करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो आपकी जो श्वसन की दर है वो बढ़ जाती है और करीब 24-25 तक पहुंच जाती है, या इससे भी ज़्यादा हो सकती है अगर आप बहुत ही मेहनत का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपको मेहनत का कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है और वो ऊर्जा आपको तेज़ी से मिलती रहती है। इसके बाद हम आपको पढ़ेंगे
श्वसन की आवश्यकता। श्वसन की आवश्यकता के बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया है। श्वसन हमें क्यों होता है हमारे शरीर में? श्वसन से भोजन का दरअसल दहन होता है। भोजन हमारा मुख्य रूप से भोजन है ग्लूकोज। हम दिन में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, उनमें मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट होता है, दोबारा सुन लीजिए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाकर वह ग्लूकोज में टूट जाता है। अंत में जो उत्पाद बनता है कार्बोहाइड्रेट से वो होता है ग्लूकोज। यही हमारा मुख्य भोजन है। आपने देखा होगा जब कोई मरीज बीमार हो जाता है, अस्पताल में जाता है, तो वो ज़्यादा खाना नहीं खाता, तो इसलिए सीधे उसके शरीर में ग्लूकोज ड्रिप लगाकर चढ़ाया जाता है ताकि उसे सरलता से भोजन मिल सके, ऊर्जा मिल सके और वो बीमारियों से लड़ सके। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से अंत में किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। तो ये सारा ग्लूकोज हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। अब आता है हमें ऊर्जा। ऊर्जा हमें ग्लूकोज से ही मिलती है। ग्लूकोज का दहन होता है, इसके द्वारा होता है ऑक्सीजन के द्वारा। ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा दहन होता है, और दहन होता है जब ग्लूकोज तो क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है और ऊर्जा। ये जल हमारे काम में आता है शरीर में, और ऊर्जा हमारे जो दैनिक कार्य हैं उन्हें करने में काम में आती है। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको दहन पढ़ाया है। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि श्वसन क्या है। आइए बच्चों एक बार फिर से समझ लेते हैं। श्वसन सांस लेना, लेकिन केवल सांस लेना नहीं है, इसमें और भी कई क्रियाएं होती हैं, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जनरली ये जानते हैं श्वसन का मतलब होता है वायु अंदर लेना और बाहर छोड़ना, लेकिन वायु अंदर लेने को हम निःश्वसन कहते हैं और बाहर छोड़ने को हम निःश्वसन कहते हैं, और इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर बनता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास में क्या होता है? ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, वायु लेते हैं और उसकी जो ऑक्सीजन होती है उसे कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ये काम हमारे फेफड़े करते हैं, और फिर बाहर CO2 हम निकाल देते हैं। CO2 बाहर निकलती है, एक प्रयोग द्वारा मैंने आपको समझाया। इसके बाद श्वसन है क्या? श्वसन दरअसल मैंने बताया भोजन का दहन है। जब भोजन का दहन होता है तो हमें ऊर्जा मिलती है, यह ऊर्जा हमारे काम में आती है। श्वसन दर, ये जो हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इसकी दर क्या है? श्वसन दर हम 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार श्वसन लेते हैं, सामान्य जब हम आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम कोई मेहनत का कार्य कर रहे हैं तो श्वसन दर बढ़ जाती है। इसके बाद श्वसन की हमें आवश्यकता क्यों है? बच्चों हमें अपने दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, और ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। तो मैंने बताया कि मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में टूट जाता है, और इसी ग्लूकोज का श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन आई है उससे दहन होता है, और उसके दहन होने से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलती है। इसी ऊर्जा का प्रयोग हम अपने कार्य को करने में करते हैं। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण था। इस वीडियो को अच्छे से अगर आप देखेंगे 2-3 बार तो आपको श्वसन समझ में आएगा। जितनी बार आप देखोगे हमारे दिमाग में वही बातें छपती हैं जो हम बार बार देखते हैं या सुनते हैं। अगर बार बार देखते रहोगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी, और फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। मन लगाकर अगर आप वीडियो देखते हैं तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ वो सब आपको समझ में आएंगी, और फिर उसके आधार पर आप अपने प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हैं। बच्चों आपको बड़े होकर बहुत कुछ बनना है, उसको दिमाग में हमेशा बरकरार रखिए कि आपको क्या बनना है, और पढ़ने से पहले ये सोच लीजिए कि ये पढ़ाई ही आपको वो बनाएगी, डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी आप बनना चाहते हैं। अगर आप एक दुकानदार भी बनना चाहते हैं तो ये पढ़ाई वहाँ पर भी काम आएगी। एक पढ़ा लिखा दुकानदार एक अनपढ़ दुकानदार से ज़्यादा अच्छा होता है, तरीके से वो अपने व्यापार को कर सकता है। हर जगह पढ़ाया हुआ नहीं पूछा जाएगा, व्यवसाय में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन एक पढ़ने लिखने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, और फिर हम दूसरों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं और अपने बिजनेस को एक अलग तरीके से करते हैं। तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बच्चों, अपने काम को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। और फिर ये जो समय चल रहा है इसको सदुपयोग कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना से बचना है, कोरोना से लड़ना है, इसे हराना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपको केवल इतना ही पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।